तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अभी जो लाइव जो हम बताए थे इसका प्रीवियस क्वेश्चन का 23 के प्रथम पाली का वो 25 तक हम क्लियर कर चुके थे, है ना। उसका वीडियो आप लोग देख लेंगे। अभी जो स्टार्ट करते हैं ना वो क्या है 26 से करते हैं। ये जो 23 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का 2023 का क्वेश्चन है ना। ये बनाना बहुत मस्ट है आप लोगों के लिए, ताकि मैथ में बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा हर तरह के क्वेश्चन का। और मतलब कि 22 का भी कुछ सॉल्व करवाएंगे। अभी 17 से एग्जाम आने वाला है, तो मैथ को एक बार रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी में, है ना, A30 - A20 यानी कि 50 हो तो श्रेणी का सार्व अंतर निकाल। सार्व मतलब समझ रहे हैं ना, डिफरेंस डी, इसको हम लोग आप लोग पढ़े होंगे, है ना। बिल्कुल हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखो A30 है तो A30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A + n - 1 × d, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, A30 बराबर क्या हो जाएगा, A30 A प्लस क्या हो जाएगा, n कितना है 30 है ना, तो 30 - 1 × d हो जाएगा। तो क्या आएगा A + 29d आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से A20 का क्या आ जाएगा, A + 19d आ जाएगा, है ना। अब कहते हैं अंतर क्या है, अंतर हो जाएगा इसका क्या, तो A + 29d माइनस A प्लस ये माइनस ब्रैकेट डाल देते हैं A + 19d। तो देखो क्या होगा A + 29d माइनस A और माइनस क्या हो जाएगा 19d, ठीक है ना। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 29d माइनस क्या है 19d हो जाएगा। तो यानी कि कितना आएगा 10d हो जाएगा। तो 10d कितना है, तो 10d बराबर कितना है 50 है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 50/10। तो देखो क्या आएगा 5 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत यदि कहते हैं कि 2x - 1 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान निकालिए। बहुत ही आसान है बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, लगातार है ना, तो देखो अंतर निकालो 3x, दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को माइनस करेंगे, है ना। तो माइनस करेंगे, यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना फिर, हाँ ठीक है। तो देखो 2x माइनस 3x - 2x क्या हो जाएगा x, और +1 क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, है ना। अच्छा फिर इस 6x माइनस करेंगे 3x + 2 को, तो 3x और माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 6x - 3x तो 3x, है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का, ठीक है ना। तो देखो कहते हैं तो x के मान यानी कि x + 3 बराबर क्या करेंगे 3x - 3 कर देंगे। तो इसको मान के चलो इसको उधर ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे, तो x - 3x बराबर क्या हो जाएगा -3, ये भी -3 हो जाएगा। तो x में से -2x बराबर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, तो 2 × 6, x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। तो x का मान क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आएगा 3, x का मान क्या आएगा ये 3, ठीक है ना। चलो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3 यानी कि ऑप्शन ए। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 और 82 में पदों की संख्या कितना है 15 21 20 और 22 है। तो अब दोस्तों क्या है ना, कहते हैं कि समांतर श्रेणी 2 6 10 4 में पदों की संख्या कितनी है, n निकालना हम लोग, है ना। इसको मिटा देते हैं, n निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, d निकालेंगे। देखो 6 - 2 बराबर कितना 4, एक और लेते हैं 10 -
6, तो ये भी 4, मतलब डी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। अब 82 है ना, ये 82 है, तो की nth टर्म कितना दिया हुआ आपको, 82 दिया हुआ, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो हमको 82 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, तो बराबर 82 लिख देते हैं ना। तो देखो ये कितना है, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको उठा कर उधर लेके आओगे तो एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा, 82, और माइनस आएगा 2, तो एन माइनस 1 इंटू यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी डायरेक्ट कर दो। 82 में तो 80 हुआ, 80 में से क्या हो, 4 नीचे जाएगा, 20 चौके 80, 20 आया। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो देखिए 21 किस में है, बी में। इसका आंसर क्या आएगा, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या कितनी होगी, 21 होगी। ठीक है। सॉरी, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डैश का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, है ना। ये कितना है इसका, 72 है ना। कहते कि कौन सा पद शून्य है, तो देखो क्या करना है ना। तो हम जानते हैं कि n है ना, मतलब पद निकालना, 9वां और 10वां होगा। ये n बराबर क्या हो जाएगा, शून्य है, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। d क्या होगा, d अगर निकालना पड़ेगा, 63 माइनस 72, 72 में से 63 गया कितना, यानी कि 63 माइनस 72, तो कितना आएगा, -9 आएगा, है ना, और d 9 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना है, 72 है, ये कितना है, 72 है। 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, -9 है। ठीक है, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो 72 है ना, 72 प्लस, अगर 72 को उधर ले जाएंगे हम लोग तो क्या आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा उधर, तो -72 आ जाएगा, यानी कि n माइनस 1 और -9 बराबर क्या हो जाएगा, -72 आ जाएगा, है ना। उधर ले जाएंगे तो -72। अच्छा ये भी क्या हो जाएगा, 72, यानी कि n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, -72 बटे -9, ये कैंसिल हो गया, 9 8 72, 9 एक जगह कितना हो गया, 72 होता है ना। तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 प्लस 1 9, तो 9वां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मारेंगे, 9वां पद जो होगा शून्य होगा। अब है क्वेश्चन कहता है 30 का। 30 का क्वेश्चन क्या कहता है, 30 कहता है कि बिंदु a cos थीटा डॉट कॉमा a तथा बिंदु a कॉमा a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना। बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी आता हाँ वही आता है, दूरी बराबर d बराबर क्या आता है, देखो d बराबर क्या आता है, रूट अंडर आता है ना, कि x टू हाँ x2 माइनस x1 आता है, हाँ x2 माइनस x1 क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना आता है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, x2 ये x1, ये क्या है x2, है ना। तो x2 0 रूट अंडर 0 माइनस x1 क्या है, a cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2, y क्या है यहाँ पे, a sin थीटा, a sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा y1, तो y1 तो 0 है का होल स्क्वायर। देखो तो क्या आएगा, रूट आएगा, तो माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे a sin थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों
तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम क्या करें, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखो, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर गुना 1 होगा, तो ए स्क्वायर रूट क्या हो गया, ए हो गया। ऑप्शन में क्या मारेंगे, ए मारेंगे। क्या मारेंगे, ए। हमारा आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, 1 माइनस साइन 4। देखो बहुत इजी है, इसमें क्या दिक्कत है। इसका आंसर बताओ, ये कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा या होना चाहिए, है ना। तो देखो क्या है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन 4 टू द पावर 4 थीटा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू होल स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी ना, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो बराबर क्या इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए। अच्छा, अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग त्रिभुज एबीसी में x, y क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु है। मतलब देख रहे हैं ना, ये जो है, ये है ना त्रिभुज एबीसी पे x y क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है। ये आपका त्रिभुज एबीसी हो गया, ठीक है, मध्य बिंदु हो गया, और ये BC के समांतर है, ठीक है ना। x y, ये x y ये समांतर है। यदि x ये x है ना, अनुपात xb ये 2 है, ये क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ay ये भी क्या होगा आपका 2 और ये भी 3 हो जाएगा यार। तो समझ होगा, ये भी क्या होगा, यही होगा आपका, ये भी 2 अनुपात 3 होगा। ये भी क्या होगा ये भी क्या होगा, ये भी 2 अनुपात 3 होगा। तो ये हमारा बी जो ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है ना। चलो हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए 33 की क्या है, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 121 अनुपात 64। तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, है ना। माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 64 है। तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होता है। तो देखो, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल देखो, ये ट्रिक है, क्षेत्रफल बराबर समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ये फॉर्मूला होता है, समरूप है ना त्रिभुज के क्षेत्रफल है ना, बराबर क्या होता है, उसके माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिकाओं के अनुपात है ना, अनुपात का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये देखो, तो देखो ये होल स्क्वायर को इधर लाओगे तो इसमें रूट आ जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है, ये 121 अनुपात 64 है, तो इसमें रूट आ जाएगा, तो इसका अनुपात निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसका रूट कितना आ जाएगा, 121 का रूट कितना आएगा, 11, और 64 रूट क्या आएगा, 8। 11 अनुपात 8 आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। चलो दूसरा देखो, 2 समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और
20 सेंटीमीटर है परिमाप, ठीक है ना। तो यदि पहले त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, ये 18 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और तो दूसरी भुजा, तो पहला है ना, पहला कितना है 18 सेंटीमीटर है, हाँ। और दूसरे त्रिभुज के परिमाप क्रम से कितना जितना है, यदि पहले त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई 18 तो दूसरी भुजा की संगत भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ये मान के चलो 18 है अनुपात में, और ये कितना है, ये इसको दूसरी को x मान लेते हैं, तो यानी कि 30 अनुपात कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो, तो हम क्या करेंगे, तो 18 बटे x कर दो बराबर 30 बटे क्या 20 करेंगे, है ना। ये कट जाएगा, तो यानी कि 3x और 18 दूना 36, 18 गुना 2 बटे 3 हो जाएगा, 3 छाके 18, 12 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका 12 CM डी, ऑप्शन क्या आएगा डी में मानना है, ठीक है ना। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, ये आ जाएगा। आगे बढ़े 35 सेकंड देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 36√3 है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, गुना भुजा, हाँ भुजा √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ 36√3 है बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको इधर ले जाओगे, तो ये 36√3 गुना 4 बट्टे क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, ये 3√3 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर बच जाएगा, है ना। ये कट गया 36 गुना 4, अच्छा बराबर अगर हम भुजा स्क्वायर ये स्क्वायर किधर लाएंगे तो ये इधर रूट हो जाएगा, ये भुजा बचेगा इधर, तो ये 36 का 6 हो गया और 4 का 2 हो गया, 12 आंसर आएगा। कितना आएगा 12, तो 12 है इसमें आंसर। एक संभावित रूप क्षेत्रफल कितना है, तो क्या आएगा सी आएगा, ऑप्शन क्या आएगा 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी, ठीक है ना। चलो अब 37 देखो, 37 में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है 76 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर यदि वो वृत्त का केंद्र है, तो OP की लंबाई क्या होगा, है ना। ये मान के चलो ये वृत्त कहता है ना, ये वृत्त है, और कहता है कि यहाँ से मान के चलो ये केंद्र है वृत्त, है ना, और यहाँ से एक P बिंदु है, और ये स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो है ना OP की दूरी, तो यहाँ पे P पॉइंट है, और यहाँ पे मान के चलो ये क्या है T है, PT का स्पर्श रेखा है जो छूते में जाता है, और ये क्या है OP है। तो कहता है कि ये जो है ना OP कितना होगा, यानी कि कर्ल स्क्वायर बराबर, है ना, हमको निकालना है क्या OP की डिस्टेंस निकालना है ना। तो कर्ल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, है ना। अच्छा तो ये कुछ दिया हुआ है कि नहीं इसमें, हाँ ये 7 दिया हुआ है ना, 7 सेंटीमीटर बिंदु से, और ये 24 है, ठीक है ना, ये 24 है। तो देखो मान के चलो, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और OP बराबर इधर आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर बिटू 24 का स्क्वायर देखो निकालो ट्रिक से, 4 चौके 16 आएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 16, 16 1 17, 2 दूना 4 1 5 7 होता है, 2 दूना 4 1 5 5 7 होता है। तो 5 76 हो गया, प्लस कितना हो गया ये 49 आ गया,
हाँ तो कितना आ गया 6 9 4 15 के 5 हाथ में 1 7 4 11 9 4 15 के 5 7 4 11 1 12 और 5 1 625 आ गया। तो ओपी बराबर कितना आएगा 25 का स्क्वायर क्या होता है रूट 625 का रूट कितना होता है 25 होता है। तो ये आपका 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में है। हाँ बिल्कुल है, इधर दिखाई पड़ रहा है बिटू दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ये आपका ऑप्शन 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी बार बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसके वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई भी क्या हो जाएगा वही हो जाएगा 17 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, है ना। यही हो जाएगा सी का, दोनों बराबर होता है स्पर्श खींची हुई स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखो ये कहता है कि एक देखो क्वेश्चन आराम समझो। ये कहता है कि एक वृत्त है ना, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या मान के चलो ये 7 है 7 सेंटीमीटर, ये भी बराबर होता है ये, ठीक है ना। और ये जो त्रिज्यखंड है ये जो त्रिज्यखंड है ना, और इसका क्षेत्रफल दिया होगा। इसका क्षेत्रफल कितना है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। और ये लघु हो गया, ये क्या है ये पूरे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या करेंगे हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई 22/7 आर कितना 7 गुना 7 एक 7 कट गया यानी कि 22 गुना 7 कितना गया 7 गुना 14 7 गुना 14 1 15, ये cm स्क्वायर हो गया। अब निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 154 में से क्या करेंगे -14 कर दो तो कितना आया 14 में से 4 में से 0 5 में से 1 गया 4 140। तो आंसर क्या आएगा 140, है ना। ये ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। कितना आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त का बताते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154 है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 54। हाँ तो वृत्त का क्षेत्रफल देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो। तो पाई आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं d/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो d/2 बराबर आर होता है कि नहीं। व्यास जो होता है दुगना होता है त्रिज्या का, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास का आधी हो जाएगी। तो चलो तो ये 22/7 हो गया, है ना। डी कितना दिया हुआ है अच्छा क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 154 है, 154 दिया हुआ है यानी कि 154 बराबर 22/7 गुना डी स्क्वायर बटे 4, है ना। चलो डी स्क्वायर बटे 4 तो क्या हो जाएगा इसको गुना करेंगे 7 चौक 28 यानी कि 154, है ना, गुना हो जाएगा 7 चौके 28 और बटे क्या आएगा 22 आ जाएगा, है ना। ये 22 नीचे आ जाएगा, ये सब ऊपर जाएगा और बचेगा डी स्क्वायर, ठीक है ना, डी स्क्वायर। तो इसको रूट भी कर सकते हैं या काट भी सकते हैं हम लोग। 22 से कितना मिनट कटेगा 11 से, है ना। 11 दूना 22, 11 के 11 तो यहाँ 44 बचेगा, 11 चौकी 44, 14 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ये 2 से 14 कितना आया 7 गुना 28 और रूट भी तो आ जाएगा, यहाँ डी बचेगा तो, है कि नहीं है। तो देखो 7 चौके 28, 2 को 7 आ गया तो ये 7 निकल जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आएगा 14 हमारा बराबर डी व्यास आएगा। तो 14 सेंटीमीटर ये का ऑप्शन है, ठीक है।
फिर हम 40 से करेंगे 100 तक जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है, विदा लेते हैं। ओके, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। काट दी पहले।